तो फाइनली आज लिस्टिंग होने वाली है एंथम बायोसाइंसेज़ आईपीओ की। थोड़ा-सा डिले हो गया, रीज़न ये था कि सैटरडे, संडे बीच में आ गया तो बहुत ज़्यादा गैप हमें देखने को मिला था। तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया अलॉटमेंट मिले हुए और अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है इसकी। तो फाइनली आज लिस्टिंग होने वाली है। किस प्राइस पे लिस्टिंग होगी? कौन-सी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है? जो ट्रेवल्स फूड में गलती हुई, जो क्रिजेक में गलती हुई, ये गलती आपको इस आईपीओ में तो बिल्कुल नहीं करनी है। डिमांड के बारे में बात करें तो सब्सक्रिप्शन के हिसाब से ही पता चल गया था कि इस आईपीओ में कितना क्रेज़ है, कितना डिमांड है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या हुआ था कि जब अलॉटमेंट आया था, वहाँ पे मार्केट भी का भी जो सेंटिमेंट था बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, आपको पता होगा मार्केट 2 दिन से बहुत ज़्यादा डाउन था। अभी मार्केट देखोगे तो जो 25,000 का लेवल है निफ्टी वो भी ब्रेक कर चुका है। तो मार्केट का कंडीशन अभी ठीक नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ है कि कल के दिन में 2-3 अच्छे खबर आए थे, जैसे एचडीएफसी का रिज़ल्ट बहुत सही आया था, कोटक बैंक का रिज़ल्ट अच्छा आया था और देखा जाए तो यहाँ पे जो रिलायंस है उसका भी रिज़ल्ट काफ़ी सही हमें देखने को मिला है। कोटक ने आईसीआईसीआई बैंक का जो रिज़ल्ट था वो काफ़ी सही आया था। तो हर एक चीज़ अभी फ़िलहाल सही है, तो आज के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो एक अपसाइड का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहीं न कहीं 25 150 के आसपास हम जाने का ट्राई करेंगे आज के दिन। तो मार्केट का भी साथ एक मिलेगा, ऊपर से आज लिस्टिंग है तो वैसे ग्लोबल में अभी तक कोई भी बैड न्यूज़ नहीं देखने को मिला है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह चेक कर लें। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रे मार्केट अलग चीज़ होता है, लिस्टिंग का जो टाइमिंग है, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट में ही बताता हूँ। आपको ट्रेवल्स फूड में बताया था कि आपको 1100 के लेवल पे वापस आएगा, आपको निकल जाना है क्योंकि नहीं बायर्स थे, ना ही कुछ भी हमें इसमें पॉजिटिव दिख रहा था और ये आईपीओ 1040 रुपए का लो लगाया था। अब 1040 रुपए का लो लाया था तो कहीं न कहीं बेस इस आईपीओ में बनना ही था और जो बड़े प्लेयर्स को अगर इस आईपीओ में बाइंग ही करना था तो उन्होंने क्या किया, पहले लो लगाया, उसके बाद से डिस्काउंट मिला इस आईपीओ को। रिटेलर को यहाँ देखो, रिटेल क्या सोचेंगे, चलो पहले दिन हम होल्ड कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोग यही सोचेंगे कि पहले दिन होल्ड कर लेते हैं, थोड़ा-सा क्या पता कल के दिन हमें अपसाइड देखने को मिला। लेकिन दूसरे दिन भी हमें जस्ट इसके नीचे क्लोजिंग मिला, तो रिटेल कहीं न कहीं सोचेंगे कि ये आईपीओ गया काम से, क्योंकि पहले दिन की क्लोजिंग के नीचे दूसरे दिन का कैंडल बन गया। अब ये आईपीओ आ गया ₹40 बेस प्राइस से ₹40 डिस्काउंट में। 1130 का हाई लगने के बाद से तुरंत ही आईपीओ आ गया था उसी दिन ₹1060 के आसपास और जस्ट उसके नीचे एक ब्रेक आया 1139 के आसपास, मतलब ₹60 डिस्काउंट में। अब यहाँ पे बेस बनने के बाद अगेन जो हाई लगा था, वो आप देखोगे 1162 का हाई लगा था। तो जब ये डिस्काउंट आया, डिस्काउंट के बाद से अगर आप देखो तो करीबन-करीबन ₹120 का गेन ये आईपीओ दे चुका है ट्रेवल्स फूड सर्विसेज़। तो ये यहाँ पे ऑपरेटर गेम्स वगैरह होते रहते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको अभी समझना बाकी रह गया। काफ़ी सारे लोगों ने पहली बार आईपीओ मिला है। मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये आईपीओ लिस्ट होने से पहले माइनस में क्यों दिखा रहा है? अब ये आईपीओ आपको यहाँ पे माइनस में दिखा रहा होगा, ₹11,730 के आसपास ये चीज़ें आपको माइनस में दिख रही है। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन्स आ रहे हैं कि अभी ये माइनस में क्यों दिख रहा है? तो 8:30 बजे 9 बजे जैसे आई मार्केट में जब ये आईपीओ का जो टाइम आएगा, मार्केट ओपन होगा, तो ऑटोमेटिक आपका जो स्टॉक है यहाँ पे सारी चीज़ें ज़ीरो-ज़ीरो हो जाएँगी और जो बेस प्राइस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, तो इसकी चिंता आप मत करिए। हाँ, जीएमपी के बारे में बात कर लेते हैं, तो जीएमपी अभी 147 चल रहा है। अलॉटमेंट के बाद 125 का लो भी लगा था, लेकिन वहाँ से बाइंग आई, अच्छी बाइंग आई और अभी जीएमपी चल रहा है 177 से लेकर ₹180 के आसपास। जो सोर्सेस हैं उनसे पता चल रहा है कि डबल सेंचुरी जाने वाली है, मतलब कि ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹200 के आसपास जाने वाला है और लिस्टिंग जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 770 से 780 के आसपास जाने वाला है और सेम डे में ₹800 के आसपास जा सकता है। ये बातें अभी चल रही हैं। क्या ऐसा होगा? तो अभी बातें चलना, ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से लिस्टिंग देखना अलग चीज़ हो जी। जब ये चार्ट पे आता है ना, चार्ट इन द सेंस जब मार्केट जब ये आईपीओ लिस्ट होगा, जैसे कि बाइंग आएगी, सेलिंग आएगी, जो सप्लाई रहेगा, जो डिमांड रहेगा, तब एक्चुअल प्राइस पता चलता है कि किस प्राइस पे ये जाके सेटल होने वाला है। अब जो हम ठहरे रिटेलर, रिटेल क्या करेंगे? अलॉटमेंट मिला है अच्छा खासा, 35% रिटेल कोटा था, उसमें भी किसी को 2 लॉट, किसी को 3 लॉट, किसी को 4 लॉट ऐसे मिले। जिस हिसाब से आप नंबर्स आप एप्लीकेशन लगाए हो उस हिसाब से आपको अलॉटमेंट मिले होंगे। किसी को एक भी नहीं मिला है, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्री मार्केट में मैक्सिमम 60 टू 70% बंदे प्री मार्केट में ही सेल कर देते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना रहता है। जो भी प्राइस मिल रहा है आप उसमें लेके निकल जाते हो। तो जब सेलिंग ऑर्डर ज़्यादा लगती है और बाइंग उस समय कम लगती है,
तो हो जाता है कि या तो प्राइस जो ग्रे मार्केट के हिसाब से वहाँ पे लिस्ट होगा या थोड़ा-सा उसके नीचे लिस्ट हो जाएगा। तो अब वहाँ पे आता है डिमांड क्रिएट होना। जैसे बड़े प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा पैसा लगाएँ। अब क्यूआईबी के जो सब्सक्रिप्शन थे वो काफ़ी सही थे। वो करीबन 192 के आस-पास सब्सक्रिप्शन थे। एक बार चेक, हाँ, 192 सब्सक्रिप्शन है। मिलना तो जो इसका ऑफरिंग प्राइस है उसी हिसाब से रहेगा। तो अगर इनको माल चाहिए रहेगा, मतलब कि अगर इनको क्वांटिटी शेयर्स की चाहिए रहेगी, तो या तो ये प्री मार्केट में बाय करेंगे या फिर थोड़ा-सा ऑपरेटर गेम करेंगे कि इसको थोड़ा-सा नीचे लाया जाए। बाइंग ऑर्डर हमारे और आपके हिसाब से तो मार्केट चलेगा नहीं, चाहिए हैवी पैसे। और अगर बाइंग ज़्यादा रहेगी तो प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, हमें अच्छी लिस्टिंग गेन मिलेगी। अगर प्री मार्केट में बाइंग ऑर्डर ही कम लगे और सेलिंग ऑर्डर दबा के लगे, तो ये आईपीओ कहीं न कहीं वापस नीचे ही आ जाएगा। क्रिजेक में क्या हुआ था, 14% के आसपास का गेन मिला था, वापस 2 से 3 मिनट कैंडल नीचे आया, सारे लोग डर के प्री मार्केट में निकाल दी। उसके बाद से आप देखो कितना अच्छा गेन उसमें मिला था। अपर सर्किट में भी जाके क्लोज़ हुआ था। एलन बेरी का हाल चेक कर लेना आप, एलन बेरी जाके देखना, बहुत अच्छा वहाँ पे आपको 44-45% के आसपास का गेन चला गया था एलन बेरी आईपीओ में। हुआ ये था, पहले रिटेलर को निकाल दिया गया कि चलो 2-3 कैंडल अगर आप नीचे 5 मिनट का बना दो, ऑटोमेटिक रिटेलर निकल जाएगा। क्योंकि उसके एक कैंडल अगर आप देखो कितने मिनट का बनता है, मैं आपको जस्ट लिस्टिंग के बाद एक कैंडल कितने मिनट का बनता है, मैं आपको ये चीज़ें मैं दिखाता हूँ। ये फिलहाल अभी आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल है और मैं जस्ट इसको 1 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ। 1130 से लेके सीधे आ गया ये यहाँ पे ₹1105 के आसपास, मतलब कि ₹25 का यहाँ पे पर शेयर के हिसाब से आपको लॉस देखने को मिलेगा। अगर बात करूँ मैं एथन बायोसाइंसेज़ का, तो आपके पास कितने शेयर्स रहेंगे? 26 शेयर, ठीक है? 26 शेयर्स आपके पास हैं और ये खुलते के साथ ही अगर नीचे आता है ₹25-26, तो आप देख सकते हो कि आपको कितना लॉस हो सकता है। अगर आपको जो प्राइस मिल रहा है उस प्राइस से ₹600-700 के आसपास आपको लॉस देखने को मिले, तो आप सोचोगे कि हो सकता है इसके नीचे और आ जाए, क्योंकि ये कैंडल उसके बाद से सारे छोटे-छोटे कैंडल बने, वापस रिकवरी भी आई थी। तो रिटेल आराम से यहाँ तक तो रिटेल काफ़ी ज़्यादा निकल रहे होंगे। ये वाले जो कैंडल बने ना 1080-90 के आसपास, तो यहाँ पे बहुत सारे रिटेल निकल गए हों। तो ये सारी ट्रैप होती रहती हैं। पर लाइव रहूँगा, लाइव सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। तो सारी चीज़ें कहने का मतलब ये है कि लिस्टिंग के टाइम पे ही पता चलता है प्री मार्केट में कब निकलना है, होल्ड करना है कि नहीं करना है, होल्ड करना कितना सेफ है, क्या अब जो पी है इसका वैल्यूएशन हाई हो चुका है, यहाँ से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कितने स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है, टिफिन वेरिफिकेशन, हर एक चीज़ आपको लाइव में ही प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप लाइव नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो किसी कारण से, तो आप एक काम कर सकते हो, आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जो सब कोई करता है। प्री मार्केट में कुछ क्वांटिटी निकाल सकते हो, कुछ क्वांटिटी आप एक नॉर्मल स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर सकते हो। अगर 750 के आसपास लिस्ट होता है तो 720, 700 का ऐसे लगा के आप होल्ड कर सकते हो। बाकी चीज़ अगर आप लाइव जॉइन कर लेते हो, तो लाइव में अब मैं आपको गाइड कर ही दूँगा। 9 एएम का टाइम रहेगा लाइव आने का, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करके रखना, जिसमें आपको लाइव आने का लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा, तो आप यूट्यूब पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।